हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कोड आर्किटेक्चर की इस नई वीडियो में। ये वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से सर्विस लेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे। आप सब जानते हो कि हमने डिसाइड किया था कि हम रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, तो हमने पहले रिपोजिटरी लेयर देखी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सेकेंड वीडियो और रिपोजिटरी की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप यहाँ पे आई बटन में मैं ऐड कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो। ये वीडियो है और इसके बाद आएगी कंट्रोलर की वीडियो। राउटर की वीडियो अपन ने ऑलरेडी कवर करी है, जो कि तीसरी वीडियो थी शायद से, तो आप जाके वो भी देख सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने समझाया है कि ये किस तरह से काम करता है, और रिपोजिटरी लेयर एक वीडियो है। तो अब ये दो वीडियो को ज़रूर से देखना। राउटर आपने ये पहले कभी ना कभी किया होगा। राउटर में कुछ ऐसा फैंसी था नहीं जो आपको पता होगा। अगर आपने Node.js में, एक्सप्रेस में अगर प्रोजेक्ट किया है आपने, तो उनमें हम जिस तरह से राउटर सेटअप करते थे हमने बिल्कुल उसी तरह से किया है। उसमें कोई अपन ने अलग से फैंसी वे नहीं यूज़ किया है। अब हम देखेंगे कि सर्विस लेयर को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। जैसे हमने रिपोजिटरी देखा वैसे हम सर्विसेज को देखेंगे, काफ़ी जल्दी इसको कवर करेंगे। उससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि अगर आपको कोड चाहिए तो मैंने गिटहब में ऐड कर रखे हैं कोड। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे ब्रांचेस वाइज मैंने कोड रखे। अगर आपको आज तक की अगर आपको वीडियो चाहिए तो अभी आएगी, यहाँ पे एक नई ब्रांच बनाऊंगा मैं। बट अगर आपको सिर्फ रिपोजिटरी लेयर ये वीडियो तक की अगर आपको कोड चाहिए, इस ब्रांच में चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सिर्फ उतना ही कोड मिलेगा जितना मैंने रिपोजिटरी लेयर पढ़ाते वक्त कोड लिखा था। उसके अलावा यहाँ पे कोड नहीं है। अगर आपको पूरा कोड चाहिए तो आपको मास्टर पे मिल जाएगा। तो ये एक छोटा अपडेट था। अभी हम जल्दी से VS कोड में आते हैं, हम जल्दी से ब्रांच सेटअप करते हैं और सर्विस लेयर को देखते हैं किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले चीज़, अभी मैं यहाँ देख सकते हो मास्टर ब्रांच में हूँ। मैं जल्दी से जाके एक ब्रांच बनाऊंगा, चेकआउट -b फीचर / सर्विस लेयर। तो जैसे मैंने चेकआउट कर दिया, मैं अभी सर्विस लेयर इस ब्रांच में हूँ। अभी हम क्या करेंगे, आप सब फोल्डर स्ट्रक्चर तो जानते हो अपन ने क्या किया था। मॉडल बनाए थे अपन ने पिछले वीडियो में और रिपोजिटरी बनाई थी। ये दो तो हमने कवर करा था रिपोजिटरी के वीडियो में। अभी हम सिमिलरली जैसे हमने जैसे हमने मॉडल और रिपोजिटरी बनाई है, उसी तरह से हम SRC में आके जल्दी से एक सर्विस फोल्डर बनाएंगे। आप सर्विस बोल सकते हो या सर्विसेज बोल सकते हो, मल्टीपल हो सकती है ना। तो ये दो चीज़ें हमने बनाई है यहाँ पे। तो अभी हम जल्दी से सर्विस में भी एक फाइल बनाएंगे। हम सर्विस के अंदर यहाँ पे हम कहेंगे टूल service.js, ठीक है। जैसे हमने रिपोजिटरी में दो फाइल्स बनाई थी बेसिकली, हमने बेस रिपोजिटरी और टूल रिपोजिटरी। यहाँ पे हम कोई ऐसी दो फाइल्स नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ टूल सर्विस इस नाम से एक फाइल बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने सेकेंड वीडियो में कहा था, जो अपनी सर्विस होगी वो अपने रिपोजिटरी के साथ बात करेगी हमेशा, रिपोजिटरी सर्विस के साथ नहीं करेगी। वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। तो हमेशा चीज़ें नीचे से ऊपर जाएगी, यानी राउटर बात हमेशा करेगा कंट्रोलर से, कंट्रोलर हमेशा बात करेगा सर्विसेज से, और जो सर्विस है वो हमेशा बात करेगी रिपोजिटरी से। रिपोजिटरी में एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। रिपोजिटरी में सारे डेटाबेस के ऑपरेशंस होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो फाइंड वन करके एक यूज़ किया है, फाइंड बाय कैटेगरी। ये तो अपन ने एक फंक्शन बनाया था मॉडल में ही। अगर आपको नहीं पता है तो आपको रिपोजिटरी लेयर की वीडियो देखनी काफ़ी ज़रूरी है। बेसिक ऊपर से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ रिपोजिटरी में सिर्फ डेटाबेस रिलेटेड कोड ही होता है ना। नेक्स्ट चीज़, अब हम सर्विस में देखेंगे। अब सर्विस में क्या होगा, तो सर्विस हमेशा कम्युनिकेट करेगी रिपोजिटरी लेयर से। अब वो कैसे करेगी वो हम जल्दी से देखते हैं। तो देखो, अगर सर्विस को रिपोजिटरी लेयर के साथ कम्युनिकेट करना है तो सर्विस के अंदर रिपोजिटरी लेयर होनी ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आके उसको इम्पोर्ट करेंगे। टूल रिपोजिटरी इक्वल्स टू रिक्वायर रिपोजिटरीज में जाएंगे हम, और यहाँ से हम टूल रिपोजिटरी इंपोर्ट करेंगे। अब एक चीज़ कहोगे कि ये बेस रिपोजिटरी भी हमने बनाई है तो इसको इंपोर्ट करना है, तो नहीं, क्योंकि बेस रिपोजिटरी, ये जो टूल रिपोजिटरी है ये बेस रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर रहा है। तो आप बस ये टूल रिपोजिटरी को इंपोर्ट करके आप बेस रिपोजिटरी के सारे मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो हम यहाँ पे आके जल्दी से क्लास बनाएंगे। जैसे हमने देखा था कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से जाएंगे, तो मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ टूल। इसके अंदर मैं कहूँगा कंस्ट्रक्टर। मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया है कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम करता है। मैं यहाँ पे कहूँगा दिस डॉट
टूल रिपोजिटरी इज इक्वल्स टू, अब हम ये जो टूल रिपोजिटरी है इसको यहाँ पे इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा न्यू टूल रिपोजिटरी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो कहा कि टूल रिपोजिटरी से हम ये जो बेस रिपोजिटरी है इसके अंदर के हम फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल देखो, बेस रिपोजिटरी में फाइंड ऑल एक मेथड है जो कि टूल रिपोजिटरी में कहीं पर भी नहीं है। फाइंड बाय नेम है, फाइंड बाय कैटेगरी है, फाइंड पॉपुलर है और सर्च है। ठीक है, तो मैं आपको ये जो मेथड है ये यहाँ पे कॉल करके दिखाता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ एसिंक समथिंग, समथिंग नहीं होगा, मैं इसको चेंज करूँगा, मैं बस आपको भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दिस डॉट टूल रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, अब ये जो फाइंड ऑल है ये कहाँ पे, अगर इसको आप सही से देखोगे तो अगर हम टूल रिपोजिटरी में जाएंगे तो यहाँ पे तो फाइंड ऑल नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। फाइंड बाय कैटेगरी है, पॉपुलर है, सर्च है। यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे फाइंड ऑल है जो कि बेस रिपोजिटरी में है, पर हम यहाँ पे उसको कॉल कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो टूल रिपोजिटरी है वो उसको एक्सटेंड कर रही है। इसे ही इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर आपसे कोई इनहेरिटेंस पूछता है कि ये क्या होता है तो ये उसका एक एग्जांपल है, आप ये एग्जांपल उनको दे सकते हो। ठीक है, तो मैं जल्दी से जाके इस कोड को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये अपने कोई काम का कोड है नहीं। बेसिकली हम बात करते हैं कि ये जो टूल सर्विस है ये क्या काम करेगी। देखो, टूल सर्विस इज ऑल अबाउट राइटिंग योर बिजनेस कोड। मैंने आपको और एक चीज़ बताई थी, JS डॉक कमेंट्स, वो किस तरह से होते हैं। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, आप किसी भी फंक्शन के ऊपर, किसी भी मेथड के ऊपर आप कुछ इस तरह से कमेंट्स दे सकते हो। देख रहे हो, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे इसने दे दी। इसको यूज़ कैसे करना है, आपको स्लैश स्टार 2 स्टार देने हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा JS डॉक कमेंट। आप इसको एंटर करोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ आएगी। अब ये कह रहा है कि प्राम, यानी ये नेम ले रहा है एज अ प्राम। तो ये नेम क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये हो सकता है एक टूल नेम, है ना। सेकेंड चीज़, ये रिटर्न क्या करता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो और इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। दिस मेथड रिटर्न्स टूल बाय टूल नेम। अब आप बोलोगे चल ठीक है यार, यहाँ पे लिख दिया, कुछ इसका फ़ायदा है इसके अलावा। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस डॉट टूल रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय नेम, आई गेस यही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फाइंड बाय नेम, हाँ यही था। ठीक है, इसके अंदर मैं कहता हूँ राहुल। अब यहाँ पे अगर मैं होवर करूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगी वो जो चीज़ हमने वहाँ पे लिखी थी, दिस मेथड रिटर्न्स टूल बाय टूल नेम, पर हम मिलता है नेम जो कि है टूल नेम। ये जो चीज़ है ये काफ़ी हेल्पफुल होती है आपके कभी भी कोई अच्छा कोड लिखना चाहते हो, वेल स्ट्रक्चर्ड कोड लिखना चाहते हो, तो आप ज़रूर से इन कमेंट्स को यूज़ करना JS डॉक के। आप वो नॉर्मल जो अपन कमेंट्स होते हैं जो हम इस तरह से देते हैं, इनको मत देना, इनको आप देना बट आप इनको इंटरनल फंक्शंस के अंदर दे सकते हो। कहीं पे आपने इफ लगा दिया तो इफ के ऊपर अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो कि वो इफ क्या कर रहा है तो उस समय आप ऐसे कमेंट्स दे सकते हो। बट जब आप कोई भी मेथड बनाते हो, कोई भी फंक्शन बनाते हो, उस केस में आप ये वाले कमेंट्स ऐड करना काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओके, तो अभी हम अब ज़रूर से इसको जब भी आप कोड लिखोगे आज के बाद, तब हमेशा याद रखना कि जब आप फंक्शंस बनाओगे, जब आप मेथड्स लिखोगे, तब आपको इस तरह के कमेंट्स यूज़ करने हैं। आप इवन ये जो कमेंट है इनको आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ हो गए। यहाँ पर भी मैं कुछ इस क्लास के बारे में लिख सकता हूँ ताकि जब ये क्लास कोई भी अगर यूज़ कर रहा हो जैसे यहाँ, तो यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी, इस क्लास के बारे में मैं लिख, राइट। डॉक्यूमेंटेशन टाइप आप यहाँ पे बना सकते हो। तो ऊपर ऊपर से यही चीज़ है। आई गेस मैं पिछले वीडियो में ये बताना भूल गया था, सो मैंने इस वीडियो में इसको कवर करा, तो आप ज़रूर से इसको याद रखना। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है बेसिकली। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मैंने जैसे कहा मैं यहाँ पर भी एक चलो एक कमेंट ऐड कर देता हूँ। अब देखो ये जो सर्विस है ये करेगी क्या, ये होगा यहाँ पे पूरा बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक से मेरा क्या मतलब है, अब देखो ये जो अपन ऐप बना रहे हैं इसमें कुछ ऐसा बड़ा बिजनेस लॉजिक नहीं है, बट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जैसे बिजनेस लॉजिक में क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपको सेकंड वीडियो में कहा था कि लेट्स से कोई जोमेटो पे आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो वो जो राइडर है वो आपको किस तरह से असाइन होता है, ये एक बिजनेस लॉजिक हुआ। और एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो और मुझे यहाँ पे ना लेट्स से एक मेरी मेथड है एसिंग एड न्यू मेंबर, कोई भी एक रैंडम चीज़ ले रहा हूँ मैं, इसका कोई वैसे मतलब नहीं है इस प्रोजेक्ट से। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ओके लेट्स से ऐड न्यू मेंबर की एक कंडीशन है
कि सिर्फ एडमिन ही इसको ऐड कर सकता है। मतलब किसी भी एक नए इंसान को हमें ऐड करना है, हमने काफी जगह पे देखा हो, जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप है, व्हाट्सएप के ग्रुप में अगर किसी और को ऐड करना चाहते हो, कई बार ऐसा होता है कि ऐसी सेटिंग होती है कि सिर्फ एडमिन ही ऐड कर सकता है। तो लेट्स से अपने पास काफी सारे रोल्स हैं अपने पास, जैसे कि एक रोल है अपने पास एडमिन, एक है मेंबर और एक कोई नहीं है, दो ही पकड़ते चलो, दो मेंबर्स, दो लोग हैं अपने पास, दो रोल्स हैं, एक एडमिन है और एक मेंबर्स है। अब कोई भी ऑपरेशन मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है तो मैं सबसे पहले ये कॉन्फ़िगर करूंगा कि क्या वो एडमिन है, ठीक है, कि ये ऐड करने के लिए एडमिन रोल होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये भी आप बोल सकते हो कि ये भी बिजनेस लॉजिक के अंदर ही आएगा। ये कोई वैलिडेशन नहीं है जो आप कंट्रोलर में नहीं लिख सकते हो इसको, क्योंकि ये कंट्रोलर में लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये अपना जो लेड आर्किटेक्चर का जो रूल है ये वॉयलेट कर दे रहा है, ठीक है, तो ये कंट्रोलर में नहीं हो सकता। ये बिजनेस लॉजिक है काइंड ऑफ, ठीक है। ये एक आपका एक ऐप का एक सेंसिटिव टॉपिक है, तो आपको इसको यही पे लिखना है, सर्विस लेयर में लिखना है। आसान भाषा में सर्विस लेयर में आपका सिर्फ उतना ही कोड आएगा जो आपके बिजनेस के रिलेटेड है, उसके अलावा कोई कोड यहाँ पे नहीं आएगा। अब मुझे एडमिन देखना है एक्चुअल में कि लेट्स से ये मेंबर है, इसकी आईडी यहाँ पे मुझे आ रही है ऐड मेंबर, और यहाँ पे मुझे कोई आईडी मिल रही है, ठीक है, लेट्स से 1 2 3, ये इसकी आईडी मुझे मिली, जहाँ से भी इसको कॉल करा गया है वहां से मुझे इसकी आईडी मिली 1 2 3। अब मुझे सबसे पहले तो देखना पड़ेगा ना कि भाई ये मेंबर ऐड, ये जो भी है बंदा, क्या ये एडमिन है। तो मैं कैसे देखूंगा, इसके लिए तो मुझे डेटाबेस में जाना पड़ेगा। क्या आप MongoDB को, जो आपने ये टूल बनाया था MongoDB के अंदर टूल डॉजेस, आप ऐसा ही करते थे राइट, कंट्रोलर में कंट्रोलर बना दिया, उसके अंदर अपन ने इस टूल को इंपोर्ट कर दिया और यही से डेटाबेस के ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए, तो वो गलत था। अब हम कैसे करेंगे, क्लीन आर्किटेक्चर, या फिर आप बोल सकते हो क्लीन आर्किटेक्चर तो नहीं है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, बट लेड आर्किटेक्चर के इस हिसाब से आप क्या बोल सकते हो कि आप यहाँ पे ये जो टूल रिपोजिटरी है ना इसको कॉल करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे कि मैं सीधा डेटाबेस ऑपरेशन नहीं करूंगा, सीधा डेटाबेस का ऑपरेशन नहीं होगा, मैं यहाँ पर ये जो रेपो लेयर है इसको कॉल करूंगा। इस लेवल पे अपन ने सारे डीबी के ऑपरेशंस लिख के रखे हैं। दिस डॉट फाइंड वन, अभी हो सकता है मैं यहाँ पे एक मेथड बनाऊं, एसिंक फाइंड एडमिन, या फिर फाइंड बाय आईडी, या फिर एक काम करते हैं, अपने पास ये एग्जांपल तो है ना ऑलरेडी, फाइंड बाय नेम, तो एक काम करते हैं यहाँ से ना अपन नेम ले लेते हैं। गलत हो जाएगा, नेम काफ़ी लोगों के सेम हो सकते हैं, बट एग्जाम्पल के लिए आपको आसान भाषा में समझाने के लिए, अभी ऐड न्यू मेंबर के लिए मैं सबसे पहले देखना चाहता हूँ कि ये जो इंसान है राहुल, क्या ये अपने पास है डेटाबेस में ऑलरेडी। तो मैं कैसे देखूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल कहूंगा दिस डॉट टूल रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय नेम, और यहाँ पे मैं नेम पास कर दूंगा, ठीक है, और इसको मैं कहीं पर तो स्टोर कर दूंगा, लेट्स से कॉन्स्ट पर्सन। मैं प्रॉपर कोड नहीं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, बट ठीक है, आप लोग कहोगे कि यार तूने अवेट नहीं लिख दिया, तो इसलिए मैंने प्रॉपर ही कोड लिख दिया यहाँ पे। इससे हुआ क्या, अभी ये जो ऐड न्यू मेंबर है इसने कहा कि टूल रिपोजिटरी के अंदर ना फाइंड बाय नेम करके एक मेथड है, जो मेथड क्या करती है, वो रिटर्न करती है उस नेम के करस्पॉन्डिंग जो भी कुछ होगा। टूल्स थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, हम कंसिडर करते हैं कि ये ना उस इंसान का डेटा रिटर्न करेगी। अब इसने यहाँ पे डेटा रिटर्न करा, फिर आपने देखा कि जो पर्सन है क्या उसके अंदर इज एडमिन लेवल का कुछ है। अभी तो फिलहाल नहीं है क्योंकि पर्सन एक्चुअल में ये अपने प्रोजेक्ट के साथ मैच नहीं कर रहा है, बट फॉरगेट दैट, ठीक है। बस अपन देख रहे हैं, आप हाई लेवल पे आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैंने करा क्या, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म करा, हाँ करा। क्या एक्चुअल में डेटाबेस की लैंग्वेज से मैंने यहाँ पे कोई कोड लिखा है, नहीं, मैंने तो यहाँ पे सिंपल से जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। ये जो कोड है ये किसी भी एंगल से डेटाबेस का ऑपरेशन का कोड नहीं है। हाँ, ये डेटाबेस का ऑपरेशन जरूर कर रहा है, पर ये एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड है। आगे जाके मुझे इस लाइन को चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी मैं लेट्स से MongoDB यूज कर रहा हूँ, आगे जाके मैंने लेट्स SQL में मैं शिफ्ट हो गया, लेट्स से मैं PostgreSQL पे आ गया, तो क्या आपको लगता है मैं यहाँ पे आके कुछ चेंज करने की मुझे जरूरत है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दिस डॉट टूल रिपोजिटरी में जाना, उसके अंदर फाइंड बाय नेम करके एक मेथड होगी, उसको कॉल कर दो, उसको मैंने नेम पास कर दिया। अब अगर मैं आगे जाके SQL में मूव हो जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे चेंज यहाँ पे करने की जरूरत। मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं ये लाइन हटा दूंगा और इसके जगह पे मैं तो यहाँ पे मैं आके SQL की क्वेरी लिख सकता हूँ। अभी अपने SQL का सेटअप नहीं है, बट लेट्स से मुझे वो क्वेरी लिखनी है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि सिलेक्ट एवरीथिंग, लेट्स से यूजर नाम की टेबल है, तो फ्रॉम यूजर वेयर नेम इज इक्वल्स टू, अभी के लिए मैं यहाँ पे हार्ड कोड में राहुल पास कर देता हूँ। बट आप बेसिकली समझ गए है ना, मैं यहाँ पे ये क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी और ये डेटा रिटर्न करेगी इसको। तो क्या मुझे यहाँ पे आके बाद में मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ी? नहीं, यहाँ पे भी मुझे सेम डेटा आ रहा है, यहाँ पर भी मुझे सेम डेटा आ रहा है, कोई चेंज नहीं।
इसी वजह से ये आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों इसमें कोड नहीं करते। किसी अपने हैकेथॉन में परफॉर्म कर रहे हो या कहीं पर भी कर रहे हो, बेसिकली ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इससे देखो कोड हर कोई लिख सकता है बट अच्छा कोड हर कोई नहीं लिख सकता, ये आपको बात माननी पड़ेगी। और मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से अच्छा कोड लिख सकते हो। तो इसी वजह से मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ लेड आर्किटेक्चर ये जो अच्छा कोड लिखता है, एक क्लीन आर्किटेक्चर भी है, वो भी अच्छे तरीके से कोड लिखता है। नाम में ही उसके क्लीन आर्किटेक्चर है, तो वो भी तो अच्छे तरह से लिखता होगा। तो ये सारे आर्किटेक्चर है। अगर कंपनी में काम कर रहे हो, तो अगर आपको चांस मिला हो कभी जावा में काम करने का, या आपका कोई दोस्त हो जो जावा में काम कर रहा हो, आप उससे पूछ सकते हो उनका कोड बेस किस तरह से होगा, वो जरूर से बोलेगा सेम आर्किटेक्चर है, लेड आर्किटेक्चर हम फॉलो करते हैं। क्योंकि जावा में ना, जब जावा पढ़ाई जाती है तभी से इस आर्किटेक्चर को पढ़ाया जाता है। मुझे नहीं लगता जावा में कोई ऐसा डेवलपर होगा जो बोलेगा कि मैंने कभी रेपो लेयर और ये सर्विस लेयर कभी इंप्लीमेंट नहीं करी है। इवन अगर आप .NET डेवलपर्स को देखोगे तो वो डेवलपर्स भी, मतलब जब वो सीखते हैं तो वो स्टार्टिंग से ही इस लेयर को सीखते। Node.js वाले बंदे ऐसे है कि Node.js एक टाइम पे काफी बूम पे था, अगर मैं 2020, 21, 22 की बात करूँ, और उस समय जिसको नहीं आता था वो भी सिखा रहे थे। बोलना गलत बात है ऐसा, बट स्टिल अगर आप सिखा रहे हो अच्छे से सिखाओ, दिस इज व्हाट आई मीन टू से। तो मेरे बात बस सिंपल है, आप वो नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन मत करो। अभी भी लोग काफी सारे यूट्यूब पे Node.js में ये प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट बनाया, काफी ज्यादा बात करते हैं, पर उनमें वो वही गलती करते हैं। आप कंट्रोलर लिखोगे, कंट्रोलर के अंदर पूरा बिजनेस लॉजिक लिख दोगे, बिल्कुल गलत। मैं गलत ही बोलूंगा उसको, क्योंकि वो गलत है। मेंटेनेबिलिटी के हिसाब से काफी गलत स्ट्रक्चरिंग है वो। तो आप वैसी स्ट्रक्चरिंग मत करो। मैं कोई उनको मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, पोक नहीं कर रहा हूँ, बड़े थिंग इसकी मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। मुझे उनसे लेना देना नहीं है, वो चाहे कुछ भी पढ़ाए, पर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सही चीज़ें पढ़ाऊँ, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करना, इस लेयर से जाओ, लेयर में रहो। आगे जाके आपकी कितनी भी सर्विसेज आके, भले आगे जाके हम माइक्रो सर्विस के ऊपर भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो माइक्रो सर्विसेज में भी हर एक सर्विस का आप ट्राई करो कि आर्किटेक्चर आप इसी तरह से रखो, जो पैटर्न है वो आप इस तरह से रखो, ठीक है। अभी ज़्यादा इसको लंबी नहीं खींचेंगे और मैं इसको वापस से रिवर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, अपने प्रोजेक्ट लेवल के इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। अभी मुझे करना क्या है, देखो सर्विस, ये जो टूल सर्विस है, इसमें मैं कुछ मेथड्स लिखूंगा। क्या मेथड्स हो गए? सबसे पहले मैं कहूँगा कि मुझे एक टूल बनाना है, नया टूल मुझे क्रिएट करना है। मैं क्या कहूँगा, एसिंग क्रिएट टूल। ये क्या करेगा, ये टूल का डेटा लेगा। और एक चीज़ मैं आपको छोटी सी सजेस्ट करूँगा कि आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करने की आदत लगाओ। मैं जावास्क्रिप्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे वीडियोस देखने वाले लोग बिगिनर्स भी हैं, जिन्होंने अभी तक टाइपस्क्रिप्ट में काम नहीं करा है। और अगर मैं एकदम से टाइपस्क्रिप्ट में कोड करना शुरू कर दूँ तो हो सकता है कि उनको थोड़ा डिफिकल्ट जाए। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो तो ऑलरेडी समझ सकते हैं कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को टाइपस्क्रिप्ट में लिखना है। जो बिगिनर लोग हैं उनको थोड़ा मुश्किल सा हो सकता है, इसलिए मैं बनाता हूँ जावास्क्रिप्ट में। बट अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट आती है तो आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ किया करो। तो मैं जल्दी से जाके यहाँ पे लिखता हूँ ट्राई कैच ब्लॉक। कैच में मैं देखो इसमें कोई ज़्यादा एरर हैंडलिंग नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बेसिक लेवल ऑफ चीज़ें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो अगर कैच में अगर कोड आ ही गया अपना, मतलब मैं कहता हूँ थ्रो न्यू एरर, और मैं यहाँ पे कुछ कहता हूँ क्रिएट न्यू टूल, और यहाँ ये जो एरर मैसेज है, तो ये एरर मैसेज में इसके अंदर कोई मैसेज करके एक प्रॉपर्टी होगी वो दिख जाएगी यहाँ पे। अगर एरर आता है तो हमने एरर को थ्रो कर दिया। अभी अगर एरर नहीं है, ट्राई में अगर कोड है, अभी वही सेम लॉजिक पहले हमने जो देखा था कि पहले हम देखेंगे कि क्या उस नाम से कोई पहला प्रोडक्ट है, अगर होगा तो हम ऐड नहीं करेंगे। काइंड ऑफ ये बिजनेस लॉजिक हुआ। तो मैं कहूँगा कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग टूल, अवेट कर दिया मैंने। मैं कहता हूँ दिस डॉट रिपोजिटरी के अंदर जाओ, इसके अंदर फाइंड बाय नेम करके एक चीज होगी, उसमें जाके टूल डेटा के अंदर एक नेम करके चीज होगी, वो उसको दे दी हमने। अब ये मेथड जो है ये ढूंढ के लेके आएगी, अपने डेटाबेस में जाएगी और ढूंढ के लेके आएगी कि क्या इस नाम से कोई प्रोडक्ट है। अब वो हम यहाँ हैंडल कर। एग्जिस्टिंग टूल अगर होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा थ्रो न्यू एरर टूल विथ दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ये इफ में नहीं जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट जो हमने डेटाबेस को बोला कि क्या इस नाम से कोई प्रोडक्ट इसमें नहीं गया है, इसके मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट ऐसा इस नाम से कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, पर अभी ग्रीन जोन में है कि हम उसको ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट सेव्ड टूल इक्वल्स टू डॉट टूल रिपोजिटरी में जाना, और यहाँ पे एक क्रिएट नाम की मेथड होगी, क्रिएट कर देना। और मैं इसको कहता हूँ टूल डेटा। अगर आपको इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, लाइक कुछ मॉडिफिकेशंस करना है, इसके अंदर कोई लेट्स से
कोई ऐसी की होगी जो आपको मॉडिफाई करनी है आपके बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंगली, तो आप यहाँ पे कर सकते हो उसको। यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो और फिर आप उसको पास कर सकते हो। बट अपने केस में अपने को सिंपल रखना है, कुछ ऐसा मॉडिफाई नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, हमने इसको सेव किया, क्या इतने से काफ़ी है? नहीं, क्योंकि ये जो डेटा है ये कंट्रोलर लेयर पर भी जाएगा, पीछे जाएगा, इसका जो आउटपुट है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे कहूँगा रिटर्न, वेरी सिंपल। एक मेथड है क्रिएट टूल नाम से, वो क्या करती है, ट्राई कैच ब्लॉक है, अगर कैच आता है तो सिंपल से एरर थ्रो कर देती है। सबसे पहले हमने अपने बिजनेस ना, छोटा सा बिजनेस लॉजिक है तो उसका अकॉर्डिंगली अपने कहा कि क्या पहले चेक करना है कि क्या इस नाम से कोई भी टूल एग्जिस्ट करता है अपने डेटाबेस में। अगर हाँ करता है तो एरर थ्रो करो, अगर नहीं करता है तो आप उसको सेव करो और जो सेव डेटा है उसको रिटर्न करो, सिंपल। ये मेरी हो गई एक मेथड। अब मैं जल्दी से जाके इसको JS डॉक के फॉर्मेट में मैं इसको कमेंट करता हूँ, क्रिएट्स न्यू, कुछ ऐसे नाम देता हूँ। आप अच्छे से कमेंट्स रख सकते हो, बट अभी ये चीज़ तो मैं नहीं सिखा रहा हूँ, इसमें कोई सिखाने लायक ये चीज़ है भी नहीं, बट स्टिल उसी वजह से मैंने यहाँ पे छोटा सा कुछ तो कमेंट डाला है। नेक्स्ट चीज़ है, मैं अभी और एक आपको मेथड बना के दिखाता हूँ और बाकी जो मेथड्स है मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ओके, तो अभी मैं आपको और एक मेथड लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद जितनी भी और मेथड्स होगी मैं वीडियो को पॉज करके, रिकॉर्डिंग को पॉज करके एक बार लिखूंगा और फिर वापस से आऊँगा ताकि ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी मेथड्स होगी। आपके ऊपर आप कितने भी मेथड्स रख सकते हो, बट मैं आपको एक ओवरव्यू देने के लिए थोड़ी बहुत मेथड्स लिख रहा हूँ इसके अंदर। तो मैं आपको जल्दी से और एक मेथड लिख के दिखाता हूँ। मेथड लिखता हूँ मैं यहाँ पे एसिंग क्रिएट टूल्स, यानी क्या कि हो सकता है कि फ्रंट एंड से अपन काफ़ी सारे टूल्स एक साथ सेंड कर रहे हैं और वो अपने को डेटाबेस में इंसर्ट करने हैं। इसके दो तरीके होते हैं करने के, बेसिकली दो तरीके हो सकते हैं। आप एक तो डेटाबेस में जो बल्क अपलोड का ऑप्शन होता है आप वो यूज़ कर सकते हो, फिलहाल मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। आप कोई भी ऑप्शन से जा सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि आपको मेरे ही ऑप्शन से जाना है। बेसिकली ये ऑप्शन मैं भी प्रेफर नहीं करता हूँ, सबको दिखा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत समझ सको कि किस तरह से बिजनेस लॉजिक आ सकता है इसमें। यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट मेंटेन रखूँगा। ठीक है, मैं कहूँगा इसके अंदर मैं कहता हूँ फेल्ड, स्टार्टिंग में ये सब कुछ एम्प्टी होगा। ये टोटल में कहूँगा टूल्स डेटा, अब बोलो कि कर क्या रहा है, अब समझ जाओगे। मैं यहाँ पे जल्दी से एक फॉर लूप चलाता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट टूल्स डेटा, इसके अंदर ट्राई कैच आएगा। अगेन कैच में एरर जाएंगे, पर पहले अपन ट्राई को कंप्लीट करते हैं। ट्राई में मैं कहूँगा कि सिंगल टूल ऐड करेंगे हम, क्योंकि फॉर लूप है। तो कहता हूँ कॉन्स्ट क्रिएटेड टूल इक्वल्स टू वेट दिस डॉट। अब यहाँ पे आप टूल रिपोजिटरी भी यूज़ कर सकते हो और अपन ने जो ये मेथड बनाई थी क्रिएट टूल, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि ये जो मेथड है ये ऑलरेडी एक टूल को इंसर्ट करती है अपने डेटाबेस में, तो मैं ये जितने भी वैलिडेशन है ये वापस से क्यों लगाता है बेटू, तो मैं सीधा इसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अवेट दिस डॉट क्रिएट टूल, इसको मैं कहता हूँ टूल डेटा। ठीक है, तो मैंने उसको वो डेटा दे दिया और यहाँ पे कहूँगा रिजल्ट क्रिएटेड डॉट पुश क्रिएटेड टूल। अब अगर हमने एक टूल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो क्रिएट हो जाता है तो हमने कहा कि ये जो क्रिएटेड टूल है उसको इसके अंदर पुश कर दो और फिर हम इसको पूरा रिटर्न कर देंगे। तो ये फॉर लूप के बेसिकली यहाँ पे हम कहेंगे रिटर्न। कैच में हम क्या करेंगे, अभी कैच में हम ट्रैक कर रहे हैं कि अपने कितनी चीज़ें फेल हो गई है, तो हम जो फेल्ड करके ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें हम वो सारी टूल्स डालेंगे जो कि ऐड नहीं हो पाए, किसी रीज़न की वजह से वो फेल हो गए थे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ रिजल्ट फेल्ड डॉट पुश अगेन, और पुश में कहता हूँ डेटा में जाएगा टूल डेटा कि ये टूल फेल हुआ है, ये नहीं हो पाया अपने डेटाबेस में इंसर्ट, उसका एरर कि वो किस वजह से नहीं हो पाया। तो अगेन एरर डॉट मैसेज। तो ये यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको इस वजह से इंप्लीमेंट इसलिए करा कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा पाऊँ कि किस तरह से आप बिजनेस लॉजिक को, अभी ये एक्चुअल में कोई प्रॉपर बिजनेस लॉजिक है नहीं, पर हाँ ऐसा भी नहीं है कि ये बिजनेस लॉजिक नहीं है, ये है। अपन ट्रैक रख रहे हैं कि कौन से क्रिएट हुए हैं, कौन से फेल हुए हैं, पूरा डेटा क्या है, टूल्स का कितने सारे टूल्स है अपने पास। तो ये एक होता है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, आप इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अभी जल्दी से जाके मैं बाकी के जितनी मेथड्स हैं उनको यहाँ पे लिखता हूँ जल्दी से, ताकि अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। बेसिकली आप समझ चुके हो कि आपको ये किस तरह से करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे और भी मेथड्स ऐड करे हैं, जैसे कि गेट ऑल टूल्स। ये क्या करता है, ये जो अपनी टूल रिपोजिटरी है उसमें फाइंड ऑल करना है। अभी आपको अगर याद हो कि हमने फाइंड ऑल ये जो मेथड थी इसके अंदर हम फिल्टर और ये दो ऑप्शंस, ये दो चीज़ें लेते थे, तो हमने वहाँ से फिल्टर और ऑप्शन ये पास करा है। फिर गेट टूल बाय आईडी,
ये एक है अपने पास, फिर है अपडेट के लिए एक है, डिलीट के लिए एक है। सिमिलरली जैसे हमने अपडेट के लिए मतलब बल्क क्रिएट करे थे, वैसे ही डिलीट बल्क में हो सकता है। फिर उसके अलावा टूल बाय कैटेगरी, पॉपुलर टूल और ये सर्च टूल। तो ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा मेथड्स ऐड करे हैं। आप गिटहब पे चेक कर सकते हो कि मैंने किस तरह से कोड लिखा है। ये कोई फैंसी वे नहीं है कोड लिखने का, इसी तरह से लिखते हो, बस अब तरीका पक्का अलग हो सकता है। एंड ऑफ द डे आप ये लिख ही लेते हो, ठीक है। ये चीज़ें अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए। अब सर्विस जो रिपोजिटरीज में इतनी चीज़ होगी, आप बोलोगे ये जो रिटर्न कर रहे हो, तुमने थोड़ी देर पहले बोला था कि रिटर्न डेटा कंट्रोलर पे जाता है, इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे क्रिएट टूल ये एक सर्विस की मेथड है जो कि डेटाबेस के एक मेथड को कॉल करती है, वैसे ही कंट्रोलर इस सर्विस के किसी एक मेथड को कॉल करेगी। और कंट्रोलर को कॉल कौन करेगा? राउटर। अब आपकी थोड़ी बहुत लिंक सेट हो रही होगी कि हम एक्चुअल में करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। अभी तक नहीं हुई है लिंक सेट तो कोई दिक्कत नहीं, आप अगली वीडियो देख लेना। अगली वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरह से कंट्रोलर हमें बनाने हैं ताकि हम इन सर्विसेज का यूज़ कर सकें। एक काम करते हैं, जल्दी से मैं सर्विसेज को भी जाके एक्सपोर्ट करता हूँ। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट टूल सर्विस, ठीक है। तो हमने इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया ताकि ये कंट्रोलर में यूज़ हो सके। अगली आने वाले वीडियो में हम यहाँ पे बेसिकली कंट्रोलर का फोल्डर बनाएंगे। उस कंट्रोलर में हम इस टूल सर्विस का यूज़ करेंगे और वो कंट्रोलर को ये राउटर यूज़ करेगा। अगर आपको याद हो, पहली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली ये जो राउट है इसमें स्लैश में मैंने कुछ यहाँ पे ये डाल के रखा है, ये नहीं आएगा। बेसिकली यहाँ पे वो चीज़ आएगी जो कंट्रोलर होगा, राइट। ये आपको पता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो यही एक चीज़ है, मैं जल्दी से जाके इसको पुश कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा। आप ज़रूर से इसको देखना अच्छे से। और एक चीज़, हमारी व्हाट्सएप पे कम्युनिटी मैंने बना के रखी है ताकि आपको कुछ भी डाउट्स हो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। आपके कोई जनरल क्वेश्चंस होंगे, आपको मेरे साथ बात करनी है, तो आप वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मेरा एक इंस्टाग्राम का मैंने एक पेज बनाया था, इसी चैनल के रिलेटेड एक पेज बनाया था मैंने, आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप जाके फॉलो कर सकते हो। बेसिकली वहाँ पे मैं ऐसे छोटे मोटे रील्स डालते रहता हूँ क्वेश्चन आंसर्स वाले, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।